ज़माने में जो कुछ हो रहा है अगर देखा जाए तो ये बात वाज़ह हो जाती है कि दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ राग़िब है, क्योंकि हदीस में वाज़ह है कि क़यामत उस वक़्त आएगी जब ज़माने में अफरा तफरी आम हो जाएगी। लोगों पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि ज़माने में नुसरत फैल जाएगी, बेरोज़गारी आम हो जाएगी, ज़माने में बेबरकती आम हो जाएगी, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कातिल को ये ना पता होगा कि मैंने कत्ल क्यों किया और मकतूल को ये खबर ना होगी कि मैं कत्ल क्यों हुआ। लोग इस्लाम से दूरी इख्तियार करेंगे। यही वो वक़्त होगा जब अल्लाह के हुक्म से इमाम महदी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम को दोबारा अपनी असल शक्ल में लाने के लिए इस्लाम का जहाद बुलंद करेंगे। नाजरीन, दौर हाज़िर को देखा जाए, जिस तरह नफ्सो नफ्सी का दौर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम 2025 में ज़ाहिर हो जाएंगे। 2025 ही वो साल क्यों है? और दौर हाज़िर के हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये वीडियो बनाई गई है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे सुनने वालों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि महदी मेरे ख़ानदान में से होंगे, यानी बेबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से, और उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद पर होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम अरब की सरजमीन को ऐसे अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म व ज़्यादती से बरी होगी। खुरासान से काले झंडे वाली फौज इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए रवाना होगी। कोई भी ताकत इन्हें रोक ना पाएगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम यरूशलेम जाएंगे, फिर वहां से हिंदुस्तान की तरफ रवाना होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा गहरा ताल्लुक है? दोस्तों, आज हम डिटेल से इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर बात करने जा रहे हैं। नाजरीन, क़यामत की बड़ी निशानियों में से बड़ी निशानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है। मुसलमानों के दो फ़िरके, शिया और सुन्नी, दोनों ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। शिया फ़िक़ा के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और अल्लाह के हुक्म से उनको इस वजह से गैब में रखा गया है ताकि वो कत्ल ना हो जाएं और वो अपने वक़्त पर ज़ाहिर होंगे। आप अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल में से आखिरी औलाद होंगे। सुन्नी अकीदे के मुताबिक वो मदीना में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत ना कर ले। इमाम अली अलैहिस्सलाम अहले बैत में से हैं, लेकिन उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम नहीं हुई थी क्योंकि शाम में बगावत चल रही थी। लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम को कायम करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, तलवार और आपका झंडा मौजूद होगा। हज के दौरान सऊदी अरब के बादशाह की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और अरब आपस में तकसीम हो जाएंगे और मदीना के बाहर हर तरफ फितना और फसाद बर्पा होगा। इसी दौरान मकाम इब्राहिम के पास इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैयत की जाएगी और उनको इमाम तस्लीम किया जाएगा, जिसके बाद अरब में होने वाला झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तकरीबन 80% निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, जो दो किस्म पर मुश्तमिल है, क़यामत कुबरा और सुगरा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तकरीबन 40 निशानियाँ मिलती हैं। नाजरीन, आज से 10 साल पहले अगर हम हालात देखते हैं, तब से लेकर अब तक जो हालात अब हो चुके हैं, वो इस बात की तरफ इशारा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने के वाज़ेह इम्कानात हैं। ये हालात पहले मौजूद नहीं थे। कैसे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, आपस में एक दूसरे पर तोहमत, आपस में झगड़ा फसाद, बेवकूफ़ हुक्मरान, अदल इंसाफ का खात्मा, पैसे का जोर, बेहयाई, जंगों से अफरा तफरी, जुल्मों सितम से दुनिया भर चुकी है। नाजरीन, शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ चुके हैं और यहूदियों की साजिश है कि उनके वसाइल पर कब्जा करके उनकी सोचों को कंट्रोल कर लिया जाए। इन्हीं हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इमाम महदी अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को अल्लाह के हुक्म से दोबारा दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे। नाजरीन, जैसा माहौल अब इस वक्त दुनिया में बन चुका है, हो सकता है कि वो 10 मुहर्रम अनकरीब ही हो। प्यारे सुनने वालों, अब पूरा माहौल इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का बन चुका है। यरूशलेम शहर का ताल्लुक कुर्बे क़यामत के हालात के बहुत ज़्यादा अहम है। ये शहर तीनों मज़ाहब यानी मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के लिए इंतहाई अहम है। मस्जिद अक्सा
इसी शहर में वाक़या है। इसी जगह फ़लस्तीनों को निकालकर मस्जिद अक्सा शहीद करने के बाद तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी। तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा, जिसकी क़यादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे और उनका साथ देने के लिए मशरक से फौजें निकलेंगी, खुरासान से काले झंडे वाली फौज निकलेगी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल हो जाएगी। खुरासान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता था। एक के बाद दूसरा इलाका इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ मिलकर फतह करते जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम भी फतह कर लेंगे। इस वक्त यरूशलेम में हैकल सुलेमानी का नक्शा तैयार हो चुका है। यहूदी बस अब इस इंतजार में हैं कि किसी भी तरह पूरी दुनिया का ध्यान भटका कर इन्हें एक तरफ मसरूफ कर दिया जाए और मुसलमानों के ईमान को कमजोर करके तीसरी दफा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए, क्योंकि इसके बाद इनका मसीह दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगा। दोस्तों, यहूदी क्रिएटर इसराइल का नक्शा भी तैयार कर चुके हैं। ये वो नक्शा है जिससे दज्जाल की आमद से पहले ये उन तमाम इलाकों को वापस ले लेंगे जो कभी उनकी हुकूमत का हिस्सा थे। फिर पूरी दुनिया पे हुकूमत जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर उनके पास थी, एक बार फिर दज्जाल की दुनिया में जाहिर होने के बाद दोबारा कायम की जाएगी। क्रिएटर इसराइल के अंदर दरिया नील और फरात का तमाम इलाका शामिल है। तुर्की और शाम के दरमियान अरफा इलाका, जिस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद आप हिजरत करके मक्का पहुंचे थे, जिसमें आपके साथ आपकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ दरिया फरात के किनारे पर इराक और फिर मक्का पहुंचे थे और अल्लाह के घर को तामीर किया। जब आपकी बीवी हजरत सारा और उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम मल्के फ़लस्तीन और शाम के दरमियान एक इलाके में रहे, जहां हजरत इसहाक से उनके बेटे याकूब और फिर यूसुफ पैदा हुए थे, जो कि मिस्र के हुक्मरान बने थे। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल दरिया नील तक मौजूद थी। अगर आप इसराइल के झंडे को देखें तो इसमें दो नीली लाइनें देखने को मिलती है, जो कि असल में दरिया फरात और दरिया नील को ही जाहिर करती हैं, जिसके दरमियान एक सितार मौजूद है। नाजरीन, मक्का दुनिया का पुरअमन शहर है, लेकिन अचानक से मदीने के अंदर हालात खराब हो जाएंगे। उस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम मक्का में जाकर पनाह लेंगे और वहां लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैयत करेंगे। दोस्तों, आज हमें सोशल मीडिया जैसे फितने में धकेल कर हमारा ईमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहूदी बहुत तेजी से हालात को काबू कर रहे हैं और दज्जाल की राह हमवार करने में लगे हैं। कोरोना वायरस का ड्रामा भी इसी वजह से रचाया गया। मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मकाम पर पाबंदी लगाई गई। ये तमाम सूरत हाल वाज़ह करती हैं कि हालात इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने के हैं। हमें अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातों की निशानदेही हमने की है जो हम आपको खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन आप हमारी वीडियो को देखकर हमारे मुल्की हालात का जायजा लें तो बात आपको बाआसानी समझ आ जाएगी। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।